आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि सूडो कोड के अंदर जो लूप होता है उस लूप को हम कैसे बनाएं। जैसे उसमें फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और रिपीट अंटिल लूप है, तो उसको हम कैसे बनाएं, उस सूडो कोड के प्रोग्राम को हम कैसे सॉल्व करें, इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो वीडियो पर तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट करके बताया क्या आपको ये वीडियो सच में समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर एक बार आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और उसमें अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन हम इसी वीडियो में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको सिंपल वे में समझ में आ जाए। इसके पहले हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया था जो कि वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आपको दिखा दें, सूडो कोड के अंतर्गत प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सूडो कोड और कीवर्ड्स, ये हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया था। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत सिंगल कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस और नेस्टेड स्टेटमेंट्स, हम ये तीनों एक वीडियो में हम कंप्लीट किए हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और स्विच और इफ़, ये हम एक वीडियो में कंप्लीट किए हैं। यानी एक वीडियो में ये दोनों, एक दो तीन वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर दिया है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जो कि मेरे प्लेलिस्ट का नाम है LBPS। हम एक और प्लेलिस्ट बना देंगे जो कि सूडो कोड के नाम से रहेगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। और सारा वीडियो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको ये लूप कंडीशन समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे समझ में। जो कि मेरा फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और रिपीट अंटिल लूप है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो हम समझ लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप को सबसे पहले हम सिंटैक्स समझ लेते हैं, उसका प्रोग्राम हम कैसे सॉल्व करेंगे सूडो कोड के माध्यम से। तो सिंटैक्स इसका हो जाएगा फॉर लूप का, ये डबल सेमी कॉलम है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर, ये इसका पहचान है फॉर लूप का। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे फॉर आप लिखेंगे। सबसे पहले फॉर लूप में आपका फॉर ही रहेगा। फिर वहाँ पे आपका इनिशियलाइजेशन सेमी कॉलम, आपका इनिशियलाइजेशन एक जगह लिखाएगा। फिर टेक्स्ट कंपेरिजन लिखाएगा। टेक्स्ट कंपेरिजन लिखने के बाद सेमी कॉलम में, और फिर यहाँ सेमी कॉलम लगा दीजिएगा। इनिशियलाइजेशन लिखने के बाद सेमी कॉलम लगाना जरूरी है। टेक्स्ट इंप्रेशन लिखने के लिए सेमी कॉलम लगाना बहुत ज़रूरी है। और इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, उसको भी लिखना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपके प्रोग्राम में हो रहा है या नहीं, उसको यहाँ पे फिल करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ब्रैकेट के थ्रू इन तीनों को आप बंद कर देंगे। फिर यहाँ से आप उसको पुट करने के बाद यहाँ पे बिगिन लिखेंगे। बिगिन लिखने के बाद आप यहाँ से स्टेटमेंट्स कुछ लिखेंगे। इसके अंदर स्टेटमेंट्स जो भी आप क्रियाक्रम करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसका स्टेटमेंट्स लिख देंगे। और इस बिगिन का लास्ट में जो एंड होगा यहाँ पे आप एंड कर देंगे। ठीक, इस पे हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिंटैक्स व्हाइल लूप का भी हम समझ लेते हैं। व्हाइल लूप का भी सिंटैक्स समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स जो कि है इनिशियलाइजेशंस, आप यहाँ पे देखे थे इनिशियलाइजेशन, टेक्स्ट इंप्रेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस यहाँ पे इनिशियलाइजेशन को आप फिल करना है, सेमी कॉलम लगाना है। और व्हाइल लूप है तो यहाँ पे व्हाइल रहेगा। जैसे यहाँ पे फॉर लूप था तो फॉर रहेगा। यहाँ पे इसकी पहचान सकते हैं यहाँ पे आप इसके थ्रू। लेकिन यहाँ पे व्हाइल लूप है तो यहाँ पे व्हाइल ही रहेगा। और यहाँ पे कंडीशंस आप लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, कंडीशंस क्या है। फिर यहाँ पे लिखने के बाद कंडीशंस बिगिन आप यहाँ से करेंगे। बिगिन में कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वहाँ पे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टेक्स्ट इंप्रेशन और इनिशियलाइजेशन यहाँ पे एक ही लाइन में। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम स्टेटमेंट्स के नीचे लिखेंगे और इस बिगिन का एंड यहाँ पे हो जाएगा। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ये मेरा रहा कुछ सिंटैक्स। अभी हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे तब उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। वीडियो को लाइक करते जाइए और कमेंट करते जाइए क्या आपको समझ में आया। फिर उसी थ्रू आपको हम समझा दें। आपका ये सिंटैक्स रिपीट अंटिल का है। रिपीट अंटिल का भी आपको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी आप फर्स्ट में देख सकते थे इनिशियलाइजेशन था, सेमी कॉलम। इसमें भी आपका इनिशियलाइजेशन है, सेमी कॉलम। यहाँ पे व्हाइल लूप था तो यहाँ पे रिपीट अंटिल का है तो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बस आपको रिपीट लिखना है। यहाँ पे बिगिन है तो यहाँ पे भी बिगिन हो जाएगा। हम कंपेयर करके बता रहे हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे
स्टेटमेंट्स लिखेंगे। स्टेटमेंट्स लिखने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम वही काम इसमें भी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बस यहाँ पे रिपीट अंटिल की जगह पे यहाँ पे वाइल है और वाइल की जगह पे रिपीट अंटिल है, बाकी सब वही है। और बिगिन का एंड हो जाएगा, यहाँ तक बिगिन का एंड हो गया, इसमें भी बिगिन का एंड हो गया। लेकिन लास्ट में क्या है, रिपीट अंटिल है। तो रिपीट तो लिखा गया, अंटिल दोबारा स्टार्ट करने के लिए कंडीशंस हम लिखेंगे, ग्रेटर देन लेस देन जो भी होता है। अगर वो जो भी है उसको रिपीट कराने के लिए आप यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे ले जाकर इस स्टेटमेंट्स के थ्रू आप फिर वहाँ पे रिसाइकल के थ्रू आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या मेरा ये रिपीट अंटिल वाला ये प्रोग्राम सही है या नहीं। उसको फिर चेक करने के लिए रिपीट अंटिल किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। आपको रिपीट अंटिल के मतलब ही समझ में, बार बार रिपीट करना, जब तक मेरा प्रोग्राम सही ना हो जाए, जब तक मेरा वहाँ तक आंसर आ ना जाए, तब तक हम रिपीट अंटिल करते रहेंगे। यही मेरा बताता है सिंटैक्स रिपीट और अंटिल का यही डिफरेंस है। तो अब चलिए कुछ देखते हैं प्रोग्राम्स लगाकर इन तीनों पर, फॉर लूप, व्हाइल लूप और रिपीट अंटिल लूप का ये कुछ प्रोग्राम्स हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट ऑल नंबर 1 to 100। हमको 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट कराना है, जो कि मेरा ये एक फॉर लूप और व्हाइल लूप और रिपीट अंटिल लूप के थ्रू हमको कराना है। इन तीनों के माध्यम से एक ही क्वेश्चन को हम करेंगे दोबारा। यहाँ पे फॉर लूप का यहाँ पे हो गया, व्हाइल लूप ऐसे यहाँ पे रिपीट अंटिल का यहाँ पे हम एक ही क्वेश्चन को 3 बार करेंगे, 3 तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। तो फॉर लूप के थ्रू हम देखते हैं, फॉर लूप में मेरा क्या है। तो फॉर लूप में बिगिन है, आप सिंटैक्स तो हम बताएं शुरुआत में बिगिन है। फिर यहाँ पे आपका न्यूमेरिक कमेंट कर दीजिएगा उसको, न्यूमेरिक एन, या नहीं भी लिखेंगे तो लेकिन बस यहाँ पे एन इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, एन नहीं लिखना। अगर आप यहाँ पे इसको कमेंट करके न्यूमेरिक एन और सेमी कॉलम नहीं लगाते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप बस एन इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं सेमी कॉलम लगा कर। यानी आप इसको तब नहीं लिख सकते हैं जब इसको नहीं लिखेंगे, जब इसको आप लिखेंगे तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे कमेंट करके लिख लीजिए, हम आपको समझने के लिए हम दिखाए हैं। ये मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा इसके थ्रू, सॉरी, प्रोग्राम मेरा रन तो करेगा लेकिन ये मेरा उसमें नहीं पुट होगा, यानी हम इसमें कमेंट लगा दिए हैं। तो फॉर लूप आप यहाँ से फिर देख लीजिए, फॉर लूप में मेरा न्यूमेरिक यानी इनिशियलाइजेशन हम किए हैं, इनिशियलाइजेशन और टेक्स्ट इम्प्रेशंस है इसमें। यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन हो गया था, टेक्स्ट इम्प्रेशन हो गया, और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है आप यहाँ पे इसका आप लिख सकते हैं। तो 3 था उसमें, तो 3 हम आपको बता रहे हैं। इनिशियलाइजेशन क्या हो रहा है, न्यूमेरिक एन इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलम, और टेक्स्ट इम्प्रेशन एन लेस देन इक्वल्स टू 100, ये एन से आप यहाँ से देख लीजिए 100 है, और फिर सेमी कॉलम एन इक्वल्स टू एन प्लस 1, यानी इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। तो मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होने की क्रिया इसमें बता रहा है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप बिगिन लिखेंगे, बिगिन लिखने के बाद डिस्प्ले एन कराएंगे, क्योंकि एन इक्वल्स टू 1 है तो डिस्प्ले एन कराएंगे, और एन कराने के बाद यहाँ पे एंड हो जाएंगे। ये रहा मेरा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कितना सिंपल था। तो लाइक करते जाइए। फिर यहाँ पे मेरा वाइल लूप हो गया, वाइल लूप आप यहाँ से देख सकते हैं। वाइल लूप में बिगिन है, न्यूमेरिक है, बिगिन करने बाद न्यूमेरिक एन इक्वल्स टू 1, यानी आपका इनिशियलाइजेशन शुरू में ही हो रहा है। और फिर यहाँ पे वाइल लिखना था, वाइल यहाँ पे एन लेस देन इक्वल्स टू 100। फिर बिगिन आप लिखेंगे, स्टार्ट तो करेंगे ही बिगिन, और डिस्प्ले एन, इस एन को आप डिस्प्ले कराएंगे, और फिर एन इक्वल्स टू एन प्लस 1। अगर आप एन को यहाँ पे पुट कर रहे हैं डिस्प्ले एन यानी एन इक्वल्स टू 1, तो फिर यहाँ पे एन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कराएंगे। एन का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे प्लस 1, यानी आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये बिगिन का एंड हो जाएगा, और इस बिगिन का एंड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, फिर उसी तरीके से आप करेंगे जब तक ये 100 तक पहुँच ना जाए। फिर आप इसका वैल्यू आप लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर ये प्लस 1 लिखेंगे, एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही करते जाएंगे आप, यहाँ से 2 3 4 5, यहाँ 2 3 4 5, यहाँ से आपका ऐसा होता रहेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं इसके थ्रू। अभी आप समझ रहे हैं 3 कैसे आ गया, क्योंकि अब ये मेरा एन की वैल्यू 1 था,
लेकिन अब मेरी एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे हम 2 ही लिखेंगे। जब ये 3 जोड़ने पे 3 आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे +1 होगा इक्वल्स टू 3। फिर 3 हम यहाँ पे रखेंगे, 3 और 1 4, 4 हो गया, यानी 3 + 1 ये 4 हो गया। फिर हम 4 को यहाँ पे रखेंगे, 4 + 1 यानी 4 + 1 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 5 ऐसे होते होते ये 100 तक अगर आप ले जाएंगे तो 100 तक इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू पे आके रुक जाएगा। ये मेरा 100 तक प्रिंट हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे रिपीट अंटिल लूप का देख सकते हैं। रिपीट अंटिल लूप में आपका शुरुआत में बिगिन था, फिर न्यूमेरिक इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 1 और सेमी कॉलम इनिशियलाइजेशन था। फिर यहाँ पे रिपीट आप लगाएंगे, क्यों? क्योंकि रिपीट अंटिल का ये लूप है, तो रिपीट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसको अब बिगिन तो करना ही था, बिगिन करेंगे और डिस्प्ले एन करा देंगे। एन की वैल्यू जो भी है इसको आप डिस्प्ले करा देंगे, और फिर उसमें आप एन इक्वल्स टू एन + 1 यानी आप इसमें इंक्रीमेंट करेंगे। हम बोले थे अगर डिस्प्ले कराने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एन इक्वल्स टू एन -1 भी आप लिख सकते हैं, डिक्रीमेंट करा देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन 100 से -100 से यहाँ पे आपका आते हुए 1 रहेगा तब, लेकिन यह मेरा 1 से 200 तक आपको प्रिंट कराना है, तो आप इसके इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, डिक्रीमेंट करना रहता तो ये मेरा क्वेश्चन रहता और ये मेरा डिस्प्ले हो जाता है। तो डिस्प्ले एन हो जाएगा, और फिर एन इक्वल्स टू एन + 1, एन + 1 ये आपका बिगिन हो, तो यहाँ पे एंड होगा। इसी तरह के अंटिल में, अंटिल आप यहाँ से देख सकते हैं एन <= 100, जब तक ये <= 100 नहीं होगा, इसके 100 के बराबर नहीं होगा, तब तक ये रिपीट करता रहेगा। और इस बिगिन का यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एंड हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे n = 1 है, अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये भी है, इसमें आप वाइल लूप के थ्रू कराते थे, इसमें आप रिपीट अंटिल के लूप के थ्रू कराएंगे। फिर 2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, n की वैल्यू कितना है 2, फिर 2 आप यहाँ पे रखेंगे, 1 है यहाँ पे इक्वल्स टू 3, तो 3 आ गया। ऐसे करते करते यहाँ पे 100 टाइम्स तक आपका यहाँ पे जाएगा। 100 टाइम्स तक यहाँ पे जाने के बाद यह आपका बराबर हो जाएगा। उसके बाद रिपीट अंटिल लूप का क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका दूसरा सवाल करके देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, ये रहा मेरा दूसरा सवाल। राइट अ प्रोग्राम प्रिंट इवन नंबर। हमको इसमें इवन नंबर को प्रिंट कराना है। इसमें हम इवन नंबर को क्या प्रिंट करा सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर होता है, लेकिन हम इसमें इवन नंबर को हम प्रिंट कराएंगे। आप फॉर लूप के थ्रू इवन नंबर को प्रिंट करा सकते हैं, व्हाइल लूप को और रिपीट अंटिल लूप से भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो हम तीनों से हम करके दिखाएंगे आपको प्रिंट। फॉर लूप के थ्रू आप देख सकते हैं बिगिन, और फिर हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे टेक्स्ट इम्प्रेशंस और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लगाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिक n = 1, यहाँ पे मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया, सेमी कॉलम, और यहाँ पे आप टेक्स्ट इम्प्रेशन आप देख सकते हैं n <= 100, सेमी कॉलम n = n + 1 यानी इंक्रीमेंट आपका हो रहा है। तो यहाँ पे बिगिन आप लगाएंगे, बिगिन में इफ़ n, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं मॉडुलस, इसको हम परसेंटेज को मॉडुलस भी कहते हैं। 2 = 0। फिर बिगिन आप लगाएंगे, बिगिन लगाने के बाद डिस्प्ले एन कराएंगे। एन की वैल्यू क्या दिया था, n = 1, यहाँ पे 1 है, एन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बिगिन का यहाँ पे एंड हो जाएगा और इस बिगिन का एंड यहाँ पे हो जाएगा। ये रहा मेरा फॉर लूप का, यहाँ पे फॉर लूप का यहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम हो गया, यहाँ पे इसका हो गया और फिर यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा। यानी ये वाला यहाँ पे हो जाएगा एंड, फिर इसका यहाँ पे एंड हो जाएगा और इसका यहाँ पे एंड हो जाएगा। जितना आप बिगिन करेंगे उतना आप एंड करना पड़ेगा, 100% गारंटी के साथ है, उसको आपको करना ही करना पड़ेगा। फिर हम व्हाइल लूप के थ्रू देख सकते हैं, व्हाइल लूप में हम कैसे बनाएंगे। व्हाइल लूप में भी मेरा बिगिन है, इनिशियलाइजेशन करेंगे यानी न्यूमेरिक n = 1 सेमी कॉलम। फिर यहाँ पे व्हाइल लूप है तो आप यहाँ पे व्हाइल लिखेंगे, फिर n <= 100, जब तक ये 100 के बराबर ना हो जाए तब तक ये मेरा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं बिगिन, बिगिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ n मॉडुलस यानी परसेंटेज, मॉडुलस को आप परसेंटेज भी कहते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम में हम इसे मॉडुलस कहेंगे, और 2 = 0, यहाँ पे ब्रैकेट से आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर आप यहाँ से बिगिन करेंगे और डिस्प्ले एन को कराएंगे। एन की वैल्यू 1 है तो एन की वैल्यू 1 को इस पर डिस्प्ले कराएंगे और इस बिगिन का एंड यहाँ पे हो जाएगा
इस बिगिन का एंड यहाँ पे आप कर देंगे और इस बिगिन का एंड आप यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे मेरा n इक्वल्स टू n+1 है। आप यहाँ से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पे आपका ये n इक्वल्स टू 1 है, आपका जैसे वैल्यू आता रहेगा वैसे यहाँ पे आपको इवन नंबर प्रिंट होता रहेगा। और फिर उसी प्रकार मेरा रिपीट अंटिल का है। रिपीट अंटिल का आप देख सकते हैं, रिपीट अंटिल लूप में बिगिन और न्यूमेरिक n इक्वल्स टू 1 है। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे, यहाँ पे रिपीट आप यहाँ पे एक बार लिखेंगे, फिर अंटिल आपको लास्ट में लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप रिपीट लिखेंगे। रिपीट लिखने के बाद आपका यहाँ पे प्रोग्राम में था बिगिन, बिगिन को आप इफ स्टेटमेंट में लिखेंगे। इफ n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू शून्य बिगिन करेंगे आप यहाँ से। बिगिन करने के बाद डिस्प्ले n को प्रिंट कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे। n इक्वल्स टू 1 है तो 1। और फिर यहाँ पे इस बिगिन का एंड यहाँ पे करेंगे, इस बिगिन का एंड यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखना है, यानी अंटिल लिखना है। सॉरी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको अंटिल लिखना है। n लेस देन इक्वल्स टू 100, जब तक ये 100 के बराबर या 100 के अंदर ये आपका इवन नंबर नहीं आता तब तक आपका ये प्रिंट कराता रहेगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे ये हो गया, फिर ये बिगिन का एंड यहाँ पे हो गया। ये रहा मेरा रिपीट अंटिल का लूप, ये बार बार रिपीट करता जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाते हुए रिपीट करता जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल पे ना सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेते आऊँगा। हम आपके लिए एक 1 शॉट में बनाएंगे जो कि वो मेरा सूडो कोड रहेगा। एक ही वीडियो में हम बनाएंगे, फुल एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वीडियो और रह गया है जो कि मेरा एरे है, एरो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट में आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माय गॉड ब्लेस यू।